विष्णु की कृपा सदैव बनी रहे। तो आज हम सुनेंगे वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय। तो अध्याय को अंत तक प्रेम पूर्वक सुनिएगा। यम ने कहा, हे शंभो, हे पितामह, मेरे वचन को सुनो। मैं लोपित हुआ हूँ। अपने पद के खंडन को मैं मरण से भी अधिक मानता हूँ। हे कमलासन, किसी काम में नियुक्त किया हुआ मनुष्य यदि अपने काम को नहीं करता, वह अपने मालिक के धन को वृथा खाता है। वह काठ का कीड़ा अर्थात दीमक होता है। जो बुद्धिमान लोभ से राजा का धन खाता है, वह नौकर 3 कल्प तक नरक में जाता है। हे ब्रह्मा, जो लोभ त्याग करके स्वामी की सेवा नहीं करता, वह घोर नरक भोग कर कौवा होता है। अपने कार्य में लीन होकर जो स्वामी के कार्य नष्ट करता है, वह पापात्मा 3 कल्प तक घर में चूहा होता है। जो नियोगी कार्य करने में समर्थ होकर भी प्रतिदिन अपने घर रहता है, वह मनुष्य विलया होता है। हे देव, आपकी आज्ञा से मैं धर्म से प्रजा का पालन करता हूँ। पुण्य करने वाले को पुण्य से और पाप करने वाले को पाप से। हे प्रभु, धर्म शास्त्र जानने वाले मुनियों ने भली भांति विचार करके कल्प के आरंभ से आज तक मुझे इस कार्य करने के लिए नियुक्त किया। इस काम के करने में मैं अशक्य हूँ। कीर्तिमान राजा ने पृथ्वी पर आपको नियुक्ति को तोड़ डाला। हे जगन्नाथ, इसके भय से समुद्र से गिरी हुई पृथ्वी वैशाख मास में कहे हुए धर्मों से लीन है। संसार में कोई ऐसा नहीं है जो सब धर्मों को छोड़कर, पिता का पूजन छोड़कर, अग्नि की पूजा तथा तीर्थ यात्रा इत्यादि शुभ क्रियाओं को छोड़कर, दोनों योगों को छोड़कर, प्राणायाम त्याग कर, स्वाध्याय तथा होम को त्याग कर तथा अनेक पापों को करते हुए भी वैशाख मास के धर्मों को करके विष्णु लोक को न जाते हैं। मनुष्य के पिता तथा दादा के साथ दादा के पितर लोग तथा पितरों के पिता तथा महामन और इनके पिता इत्यादि इनके जनन करने वाले तथा इन जनन करने वालों के भी पूर्वज विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। हे देव, यही दुख मेरे मस्तक को पीड़ा देता है। मेरे लेख को धोकर भार्या के पितर लोग तथा हे प्रभु, पितरों के बीज से आए हुए ये दात्री की कोख से उत्पन्न हुए भी विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं। जो कोई कर्म कोई पुरुष करता है, वही उसको भोगता है, परंतु कुल में विरला ही मनुष्य ऐसा उत्पन्न होता है जो सबके किए हुए पापों को हटाकर, हे विक्षु, दोनों पक्ष की 26 पीढ़ियों को तारता है तथा हे तात, भार्या के तथा सबकी कोख से उत्पन्न हुए सभी को तारता है। और हे जगन्नाथ, वे सब भी विष्णु के परम पद को प्राप्त करते हैं। हे देव, इस प्रकार की नियुक्ति में मेरा क्या प्रयोजन है। वैशाख मास के धर्मों को करने वाले मुझको त्याग कर हरि भगवान के पास जाते हैं और 21 कुलों का उद्धार करके पापों से विमुक्त होकर अति शोभायमान होते हैं। मेरे लोक को छोड़कर वैकुंठ को जाते हैं। हे तात, ऐसी योग्यों से मनुष्य लोग दिव्य गति नहीं प्राप्त करते। सब तीर्थों से, दान इत्यादि से, तपों से, व्रतों से अथवा सब धर्मों को करके भी यह गति प्राप्त नहीं होती। मनुष्य लोभ प्रयाग में पतन होने से, युद्ध में मरने से, भृगु के पतन तथा काशी में मरने से उस गति को प्राप्त नहीं होते जो वे वैशाख महीने के धर्मों के करने से प्राप्त करते हैं। प्रातःकाल स्नान करके, देवता की पूजा करके तथा वैशाख माह के महात्म्य को बारंबार सुनकर वैष्णवों के उचित धर्मों को करके मनुष्य परम पद को प्राप्त होता है। मैं जगतपति विष्णु के लोक को अप्रमाण अर्थात अति विस्तृत मानता हूँ, जो करोड़ों पाप और अन्य लांछन से पूर्ण नहीं होता। हे पितामह, भादव मास के धर्म से सब धर्म बराबर हो जाते हैं। बुरे कर्म में रहने वाले तथा अपवित्र पवित्र हो जाते हैं। वैशाख मास के धर्मों को लोग राजा की आज्ञा से करके स्वर्ग में जाते हैं। यह हमारा बड़ा शत्रु है और आपका भी विशेष करके है। हे नाथ, आप इस राजा को संसार से हटा दीजिए। सब धर्मों को त्याग करके एक बार वैशाख महीने में स्नान करके
हे हरिवल्लभ, बिना संस्कार के लोग भी वैकुंठ को जाते हैं। केवल विष्णु के चरण का आश्रय करते हुए हम लोगों की उपेक्षा करते हैं। सबको यह राजा वैकुंठ में ले जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह दंड और यह पटिया आपके पैर में मैं रख देता हूँ। इस राजा ने बड़े लोकपालक को भी धो डाला। उस पुत्र के उत्पन्न होने से क्या लाभ है, जो माता को केवल कलेश ही देता है, जो शत्रु को जेठ महीने के सूर्य के समान नहीं तपाता। उसके माता का जन्म वृथा ही हुआ। वह कुपुत्रिणी है, मेघ में बिजली के समान, जिसकी कीर्ति नहीं चमकती है, जो विद्या अथवा धन से पिता को पाप से उद्धार नहीं करता। जो पुत्र धर्म, अर्थ और काम में विमूल रहता है, वह माता के कोख से उत्पन्न हुआ रोग है, पृथ्वी पर जन्म लिया हुआ नहीं है। पुरुषों में अदम ऐसे पुत्र को सज्जन लोग मातृहा अर्थात माता को मारने वाला कहते हैं। इसकी माता राजा की भार्या है और इसके भले कर्म लोक में प्रसिद्ध हैं। मेरी लिपि को धो डालने वाला जैसा यह कीर्तिमान उत्पन्न हुआ है, वैसा पुत्र जनने वाली माता विरली ही जन्मती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे देव, किसी दूसरे क्षत्रिय ने ऐसा नहीं किया था। हे जगन्नाथ, पुराणों में भी पटियों का धुला जाना नहीं सुना गया था। हे जगतपति, हरि भगवान में तत्पर इस राजा को छोड़कर मैं किसी दूसरे को नहीं जानता, जिसने नगाड़ा पिटवाकर घोषणा करके हमारे मार्ग को रोक दिया है। तो वैशाख मास महात्म्य का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह अध्याय अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।